अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार ही प्रत्याशी होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि यह देरी उसकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये विपक्ष पर हमला है। कांग्रेस का अंदरूनी कला है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। यूपी की हॉट सीटों में शुमार अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते आए हैं, जबकि रायबरेली सोनिया गांधी की सीट रही है। सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई हैं, इसलिए इस बार वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि सही वक्त आने पर अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। एक रणनीति के तहत कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी कर रही है। अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए और हमारे जो आदरणीय नेता हैं उनके बहुत नजदीकी से जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं। वहां की जनता की भावना और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों की भावना भली भांति राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अवगत कराया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में एक रणनीति होती है और रणनीति के तहत कुछ चीजें सही वक्त पर सही समय आने पर इसकी घोषणा की जाती है। तो जब इसका सही वक्त आएगा तो केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिसका संज्ञान आप लें। रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतार सकती है, वहीं अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भर सकते हैं। गांधी परिवार ही रायबरेली अमेठी में चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। राहुल गांधी भी 26 अप्रैल के बाद अमेठी आएंगे। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। 26 अप्रैल को वायनाड में है लोकसभा चुनाव। वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी पर अब कांग्रेस भी डोरे डाल रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो ये अच्छा ही होगा। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। बीजेपी ने अभी तक वरुण को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीजेपी सांसद मेनका गांधी का कहना है कि पार्टी जो फैसला लेती है वो सही होता है। पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि वो इसके लिए तैयार है। वैसे भी मैं तैयार हूं, क्योंकि प्रियंका तो बहुत ही बिजी रहती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं अपने राहुल के साथ और अपने माताजी के साथ और लोगों के बीच में और लोगों की मुश्किलें में। तो मैं वैसे भी उनसे बहुत कम मिलता हूं और ज़रूर अगर मेरे परिवार ने, प्रियंका के परिवार ने अपने प्यारों को खोया देश के लिए, तो मुझे भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के बीच में रहूं। अब देखना है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किस पर दांव खेलती है। अमेठी और रायबरेली की जनता की जो मंशा है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया गया है और तय समय पर एक निर्धारित और विशेष रणनीति के तहत जल्द से जल्द कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में भी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।